वेलकम डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी कोनिक सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पैराबोलिक इक्वेशन व्हेन वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन। तो बच्चे हमने पिछले लेक्चर में कोनिक को इंट्रोड्यूस करा था, कुछ बेसिक क्वेश्चन देके देखा। देन हमने पैराबोला के बारे में पढ़ा था, पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, एक आधा क्वेश्चन भी करा था। तो आज हम पैराबोला को ही रिपीट करके चलेंगे बच्चे, जो हमने कल पढ़ा था। देन हम ये देखेंगे कि अगर पैराबोला का ओरिजिन अगर सेंटर नहीं होता, कोई और होता है, तो पैराबोलिक इक्वेशन क्या होगी, और रेस्पेक्टिवली अदर चीजें जो है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, लाइक लेटस रेक्टम हो गया बच्चे, या फिर फोकस हो गया, ये सब हमारे नए वर्टेक्स के हिसाब से क्या होंगी, ये चीज भी हम देखेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको 11th क्लास का एंड 12th क्लास का, दैट मींस बोर्ड और जेई का कंटेंट देखने को मिल जाएगा। बच्चे आप अपने बोर्ड की या जेई की प्रिपरेशन जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चे अब लेक्चर के अंदर। तो हमने पिछले लेक्चर में पैराबोला की एक स्टैंडर्ड हमने इक्वेशन देखी थी, जो कि होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। डिफरेंट हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी, और उस टर्मिनोलॉजी के बेस पर हमने बच्चे ये देखा भी था कि फोकस क्या हो सकता है, देन इसके अलावा लेटर सेक्टम कैसे होता है, एंड एक्सिस क्या होता है बच्चे, हमारे पास वर्टेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे पैराबोला जैसे हमने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये है, इसमें कोई भी जो पॉइंट होगा बच्चे, वो हमारा एक्सिस से जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस हमारा क्या होगा, फोकस के साथ होगा। तो फिलहाल इस डायग्राम में तो आपको नहीं प्रेजेंट हो रहा, बट ये डेफिनेशन उसकी थी। तो दैट मींस पैराबोला में पाए जाने वाला कोई भी पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस और फिक्स लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा। ये बेसिक डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी थी बच्चे। अब इसके बाद हमने कहा था कि जो जिस जगह जिस लाइन से फोकस होके पास होता है वो हमारी एक्सिस कहलाती है। तो फिलहाल हमारे केस में ये जो है एक्स एक्सिस है, इसका मुंह जो है बच्चे हमारा एक्स की पॉजिटिव साइड खुला हुआ है, ठीक है। एंड इक्वेशन जो है यहाँ पे वाई स्क्वायर 4ax होती है, और इसका जो वर्टेक्स है यानी कि जहाँ पे पैराबोला और ये एक्सिस मीट कर रहे हैं बच्चे, ये फिलहाल हमारे ओरिजिन है। एंड यहाँ से हमने कहा था कि ओरिजिन से फोकस ए जो है यूनिट दूर है, या ए स्टेप दूर है। तो यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा बच्चे, आपका ए स्टेप दूर हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन होती है यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x प्लस ए इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, फोकस मिल गया। हमारे पास लेटस रेक्टम क्या होता है, लाइन जो कि पर फोकस पे परपेंडिकुलर होती है, एंड दोनों एंड पॉइंट को जोड़ती है। इसकी जो लेंथ है वो हमारी 4a थी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। ऐसे ही बच्चे हमारे पास चार सिचुएशन आती हैं। पहली सिचुएशन ये, दूसरी सिचुएशन की जब हमारे पास पैराबोला का मुंह नेगेटिव साइड होता है, उस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन जो होती है वाई स्क्वायर माइनस 4ax होती है। जब वाई एक्स जो होता है यानी कि वाई एक्सिस के यू साइड जो ऊपर की ओर खुलता है, तब मेरा जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर 4ay। और जब वाई को नीचे की तरफ होता है तब मेरी इक्वेशन होती है वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। यानी कि सिंपल है हमारे पास। अगर हमारे पास बहुत नॉर्मल लॉजिक से आप कह सकते हो, अगर x की पॉजिटिव साइड पे है तो हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, यानी कि जिस साइड मुंह खुल रहा है जिस भी एक्स से एक्सिस पर है तो वहां पे ये सिंगल पावर के साथ आता है। दूसरी बात बच्चे, अगर नेगेटिव में है तो माइनस हो रहा है, वाई में भी है तो ये नेगेटिव तो माइनस ही हो रहा है। ये बेसिक लॉजिक से हम चल सकते हैं। तो अब इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो वाई स्क्वायर 4ax वाले में जो सबसे पहले वाले में हमने देखा था वो ये था बच्चे कि फोकस क्या है इसका, ए 0 था। जो ये था बच्चे हमारा फोकस था, ये ए 0 था। एक्सिस इसका एक्स एक्सिस था। इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स क्या हो जाएगा बच्चे, इसका ओरिजिन है फिलहाल 0 0। तो डायरेक्ट्रिक्स जो था वो लेफ्ट हैंड साइड था, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन x प्लस ए इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। अब ये ही बच्चे हमारा अगर x एक्सिस में नेगेटिव साइड बनता है तो फोकस क्या हो जाएगा बच्चे हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस ए 0। बच्चे एक्सिस हमारा x एक्सिस ही रहेगा।
इक्वेशन ऑफ एक्सिस x इज इक्वल टू 0 ही रहेगी, वर्टेक्स हमारा यही सेम रहेगा बेटा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a, दैट मींस x माइनस a इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a ही रहेगी आपकी। अगर यहाँ पर x स्क्वायर 4ay, तो हमारा जो फोकस है वो y एक्सिस के पॉजिटिव में हो गया, एक्सिस हमारा जो है अब y एक्सिस हो गया, y एक्सिस जो होता है वहां पे, अच्छा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, मेरे से यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई बच्चे, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होगा, तो x एक्सिस पर क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है, वर्टेक्स क्या है बच्चे हमारे पास 0 0 ही रहेगा, एंड डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगी अब y इज इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन y प्लस a इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a ही रहेगी आपकी। तो अब लास्ट वाले को भरते हैं बच्चे, तो ये हो गया 0 माइनस a, ये मेरे पास y एक्सिस ही रहा बच्चे, डेट मीन x इज इक्वल टू 0 रहा, ये मेरा ओरिजिन ही है, ये हो गया y इज इक्वल टू a, डेट मीन y माइनस a इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो हो गया 4 हो गया। यहाँ से आप समझ सकते हो बेटा कि लेटर सेक्टम जो होता है वो हमारा फोकस से पास होता है और पैराबोला को दो एंड पॉइंट पर ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब है कि जो पैराबोला है सॉरी जो लेटर सेक्टम है उसकी लेंथ जो है हमारी हर कंडीशन में सेम ही रहेगी, और ये एक सिंपल सा कॉमन सा सिचुएशन है, चाहे आपका पैराबोला का शेप कैसा भी हो। ठीक, आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फॉर द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये तीनों चीजें निकाल ली है बट मैं सारी ही निकाल लेता हूँ। तो बच्चे ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट मीन्स 4a किसके बराबर हो गया 8 के, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब a की वैल्यू आ गई तो मुझे फोकस मिल जाएगा, क्योंकि ये बेटा हमारे पास अगर मैं कहूं बच्चे तो इसका जो जो मुंह खुलेगा बच्चे वो हमारा x एक्सिस के उसके साइड होगा बेटा, पॉजिटिव साइड, तो दैट मीन्स ये हो गया बेटा आपका फोकस टू 0। फोकस के बाद वर्टेक्स इसका जो हो जाएगा, वर्टेक्स हमारे ओरिजिन होंगे, यहाँ पे नहीं बोला मैं फिर भी लिख ही रहा हूँ बच्चे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है 4a होती है, दैट मीन 4 इंटू में 2, दैट मीन्स मेरे पास 8 आया। आगे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी जो वो होगी x इज इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि बच्चे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तीन चीजें हैं। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस जो है बच्चे यहाँ पे रोल नहीं है, फिर भी मैं बता दूं x एक्सिस है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं तो ये होगी एक्स स्क्वायर माइनस में 4ay, तो माइनस 4a किसके बराबर आया, माइनस 16 के, माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू आई मेरे पास 4। अब a की वैल्यू आई है 4, तो ये जो है मेरे पास आ गया 0 माइनस 4, फोकस वर्टेक्स हमारे पास 0 0 रहा। लेटस रेक्टम जो आएगा उसकी जो लेंथ होगी बच्चे मेरे पास होगी 4a, दैट मीन 4 इंटू में 4 यानी कि 16। डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस ए, दैट मीन y इज इक्वल टू जो है हमारा 4, सो रिजल्ट आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्सिस जो है वो मेरा यहाँ पे y एक्सिस रहेगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, अब बस एक सिंपल रिवीजन के लिए कह सकते हो। आगे चलते हैं, द इक्वेशन ऑफ अ ट्रैक्टर ऑफ अ पैराबोला 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो बच्चे यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बेसिकली a से निकालनी है, तो a निकालते मेरा काम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है बच्चे कि हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर y स्क्वायर का कोई भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास आया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका मतलब y स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो दैट्स वाई इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बेसिक मैनिपुलेशन करता हूं। तो मुझे अब कंपैरिजन से ये पता चलेगा कि 4a इज इक्वल टू 4/5, तो 4 से 4 कट गया, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/5।
अब a की वैल्यू मेरे पास 1/5 आई है, तो यही है बच्चे हमारे पास क्या कहते हैं एक्सिस इक्वेशन निकालने का सिंपल सा तरीका। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और भी है बेटा। द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला विद वर्टेक्स जो है ओरिजिन पे है, ठीक है, एक्सिस वाई एक्सिस है और पास होता है इस पॉइंट से। तो यानी कि बच्चे हमारे पास अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास सिंपल प्लेन आ गया। अब इस प्लेन पे ओरिजिन जो है वर्टेक्स जो है ओरिजिन पर है, तो ये रहा एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6-3। तो बेटा देखो यहाँ पे अब दो पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पैराबोला ऐसा हो सकता है, ये चिपक जाएगा नीचे, या फिर बच्चे वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमारा जो पैराबोला है वो ऐसा हो सकता है। ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, अरे चिपक जा गुरु। हम्म, ठीक है, इसको भी नीचे चिपका देते हैं। अब बात आती है कि बच्चे इनमें से कौन सा होगा, तो ये बताएगा हमारा पॉइंट 6-3। 6 यानी कि सॉरी x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव हमारे इस कोऑर्डिनेट में होता है, तो यहां पर है 6-3। तो अब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला अगर मैं एनालाइज करता हूं तो वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, और जैसे ही मेरे को a मिल जाएगा मेरे को पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। अब a निकालने के लिए इसने मेरे को बोला हुआ है कि ये पैराबोला पासिस थ्रू, कहां से पास होता है बच्चे 6-3। तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू -4ay, y जो है मेरे पास आ गया -3, यानी कि बच्चे माइनस माइनस आपस में कट गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो a की वैल्यू आ गई 3। तो मेरे पास आ गया बेटा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 3, यानी कि वाई एक्स स्क्वायर माइनस में 12y। ठीक है, एक्स स्क्वायर -12y, तो हमारा सी आंसर जो है, ठीक है, मैं इसको रेड पेन से कर देता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चे ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अब बढ़ते हैं कि सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन। ठीक है, चलो, ये बच्चे अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ये था कि हमारे पास ये होती थी सिचुएशन, और यहाँ पे हम एक पैराबोला मार्क कर देते हैं, एंड पैराबोला को मैं इस बार पिंक कलर से लेता हूँ। तो ऐसा कुछ हमारा पैराबोला होता था बेटा, एंड तो ऐसा कुछ हमारे पास पैराबोला होता था, हमारे पास ये हो जाता था, इसका जो ये वर्टेक्स है हमारे पास ये एज अ ओरिजिन काम करता था। अब बात ये है बच्चे कि मेरे को ये बोल रहा है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है वो कोई और हो गया है, यानी कि इन द सिंपल सेंस कि पैराबोला अब जो है हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू ले रहा है, जहां पे इसका टर्न आता है ओरिजिन के जगह किसी और पॉइंट पर है। तो फॉर दिस पर्पस मैं क्या करता हूं, मैं इस पैराबोला को उठाता हूं, मैंने कहा पैराबोला मेरा यहां शिफ्ट हो गया, और जहां ये शिफ्ट हुआ है उस पॉइंट का नाम है मेरे पास एच के। उस पॉइंट का क्या नाम है बच्चे, एच के। तो मैंने क्या कहा, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो हमने कहा कि हम जो अपनी बेसिक्स है उन पे चलते हैं, हम एच के को ही ओरिजिन मान लेते हैं। अब एच के को ओरिजिन मानते हैं तो इसको ओरिजिन मान के मैंने ये चीज एंड ये मैंने जो चीज है वो खींची। तो यानी कि हमने क्या बोला, अब यहाँ पे बच्चे ये जो मेरे पास पुराना था इसको मैंने बोला था y, इसको बोला था y, और इसको बोला था मैंने, ये मेरे पास था बच्चे x। जो नया वाला आया वो था बच्चे, अब इसको मैं बोल देता हूं x डैश और इसको बोल देता हूं y डैश। तो नए वाले के अकॉर्डिंग इफ origin, oh sorry, if vertex
अरे सेंटर नहीं है बेटा, यहाँ पे मेरे से ये गलत हो गया है, सेंटर गलत हो गया, यहाँ पे वर्टेक्स आना था। तो अ, ठीक है, आप ये समझ गए होगे आई थिंक, जहाँ से मैंने पेस्ट कर रहा था कॉपी पेस्ट, तो उसके बाद मेरे को ध्यान नहीं रहा, ऐसा कुछ हो गया होगा। तो कोई नहीं, अब हम आगे चलते हैं। ए वर्टेक्स एट एच के, तो एच के पे बड़ा वर्टेक्स हैं, तो मेरे पास ये हमारा हो गया न्यू ओरिजिन। तो न्यू ओरिजिन मान के मेरे पास जो एक्सिस आए हैं, तो एक्सिस जो आ गए वो आ गया एक्स डैश एंड वाई डैश। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास, हम अपने बेसिक्स पे रहें, तो हमने यही कहा था कि हमारे पास क्या होती है सिचुएशन, जिस हिसाब से शीशे बना हुआ है, तो उस हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x डैश। ठीक है, अब y डैश और x डैश का हमारे पास हिसाब किताब क्या है बच्चे? y डैश का मतलब है कि हम इस ओरिजिन से शिफ्ट होके एच के पर चले गए हैं, यानी कि हमारे पास x एक्सिस में ये चेंज आया है, एक्स एक्सिस में हमारे पास ये चेंज आया है, एंड वाई एक्सिस में मेरे पास ये चेंज आया है कि वाई एक्सिस मेरा उठ गया है। तो या मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो पढ़ा था वो ये था कि चेंज इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैश, यही बोला था, ओल्ड माइनस न्यू। तो चेंज क्या है बच्चे हमारे पास इस सिचुएशन में? एच इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स डैश, और यहां पर है बच्चे दूसरा वाला k इज इक्वल टू y माइनस वाई डैश। तो मेरे पास आ गया x डैश इज इक्वल टू x माइनस h, y डैश इज इक्वल टू y माइनस k। तो ये चीज ऑलरेडी हमने स्ट्रेट लाइन में देखी थी जब ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो जाता था। तो अब जो रिजल्ट आया ये आया y डैश जो है हमारे पास, एक काम करता हूँ, इसको उठा के साइड कर देता हूँ। तो अब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो y डैश आ गया y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। ठीक है, ये अब आप कह सकते हो कि हमारे पास ये अब स्टैंडर्ड इक्वेशन आई जिसके लिए मैंने y डैश और x डैश के कॉन्सेप्ट को यूज करा। अब बात करते हैं बच्चे हमारे पास, तो सबसे पहले आप एक बात बताओ कि ये मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम है, इसकी हम लेंथ की बात कर रहे थे बच्चे। अगर मैं इसको उठाऊं और अब मैं इसको एच के की जगह कहीं और रख दूं, लेट से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और नया ओरिजिन इसको ट्रीट करने लग गया, तो आप अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पैराबोला में कोई चेंज नहीं आ रहा, पैराबोला की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो दैट मींस कि लेंथ एल आर की लेंथ क्या हो जाएगी बच्चे हमारे पास? एल आर यानी कि लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 4a ही मेरे पास लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ रहेगी। लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ के बाद मैं इसको पुराना शिफ्ट कर देता हूं। हाँ, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो होगी वो मेरे पास 4a ही रहेगी। लेटेस्ट रेक्टम के बाद हमने जो पढ़ा था बच्चे वो ये पढ़ा था कि हमारे पास फोकस क्या होगा, तो एंड वर्टेक्स क्या होंगे। मैं इन पहले मैं वर्टेक्स के बारे में बताता हूँ बच्चे। वर्टेक्स इज वेरी क्लियर यहाँ पे बेटा। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे हमारे पास मैं ये कह सकता हूँ कि हमने ऑलरेडी बता दिया है कि वर्टेक्स जो है मेरे पास एच के है। ठीक है, अगर यहाँ पे तो हमने बता दिया है बच्चे, अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ इस सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं y माइनस के का 4a x माइनस में h, और यहाँ पे जो ये दोनों हैं ये मेरे पास h के एज अ वर्टेक्स का ही काम कर रहे हैं। तो वर्टेक्स आप ये कह सकते हो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। लेटेस्ट सेक्टम भी है। बात करते हैं बच्चे फोकस की, तो फोकस के लिए मैंने कोई नहीं अगले पेज को छोड़ रखा है, यहाँ पे चलते हैं फोकस। अरे यार, तो बच्चे फोकस क्या होगा? फोकस में ये कह रहा हूं कि मेरी जो ओल्ड डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग y डैश इज इक्वल टू 4a x डैश y डैश का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो फोकस होएगा वो होगा a0। तो इस a0 में
एक्स डैश यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए है, वाई डैश की वैल्यू यहाँ पे 0 है। और हमने ये बताया था बच्चे कि ओल्ड वे और न्यू जो हमारे पास एक्सिस में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है बच्चे, x माइनस एच इज इक्वल टू ए एंड y माइनस के इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एच और y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर k। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं मेरे पास न्यू फोकस आ गया ये, और निकालने का तरीका भी बच्चे यही रहेगा, a प्लस एच यहाँ पर k ही रहने वाला है। फोकस के बाद बात करी जाए बच्चे तो हमारे पास अब रह गया एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स को हम थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू ही समझ लेते हैं। क्या ग्राफ को उठा लिया जाए? बिल्कुल ठीक है, हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर लाते हैं, तो इस पे ही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अपना ग्राफ। तो ये रहा मेरा ग्राफ, ठीक। अब इस ग्राफ पे मैं ये कह रहा हूं कि अब एक पॉइंट होगा मेरे पास फोकस। तो एक्सिस जो है ना, अब मेरे पास अदर लाइन हो जाएगी। पहले बहुत सिंपल होता था कि एक्सिस हमारा या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अब एक्सिस जो है मेरी कोई भी लाइन हो सकती है। अब मुझे चाहिए इस लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट पड़ा था। तो मैं यह कह रहा हूं कि इस लाइन पर है ना आपका जो वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है एंड इस लाइन पर ही आपका फोकस भी है। तो वर्टेक्स भी आपका इस लाइन पर है, फोकस भी इस लाइन पर है। दैट मीन्स कि अब मैं बहुत सिंपल तरीके से कह सकता हूं कि मैं इन दोनों पॉइंट को यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा और अपनी इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं एक्सिस की। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म हमें पता ही है बच्चे, इसमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ के आ रखे हैं। हालांकि और भी तरीके से हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन निकल सकती है, डिपेंड कि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसी है। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या है बच्चे, सपोज कि मेरे पास वर्टेक्स और फोकस को यूज करके मेरे पास एक्सिस की इक्वेशन आ चुकी है। एक्सिस इक्वेशन आई है ax प्लस में by प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट्रिक्स जो होता है बच्चे वो क्या होता है, दिस लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स जो होगा लेट्स से बच्चे वो यहां पर होगा, लेट्स से इसका डायरेक्ट्रिक्स ये रहा। तो डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर बेसिकली ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट्रिक्स जो होगा उसकी जो एक वैल्यू होगी ये हो जाएगी bx माइनस ए वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। और इस C2 को निकालने के लिए मेरे को क्वेश्चन में किसी ना किसी तरीके की इंफॉर्मेशन होगी, जैसे वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की लेंथ हो गई, या फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की लेंथ हो गई, या डायरेक्ट्रिक्स किसी ना किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा। ये जनरल इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि हमें जो बची हुई 5 चीजें हैं उनको निकालने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना है इस बार। आगे चलते हैं बच्चे, तो हमारे पास अब ये निकल के आई वैल्यू की जो हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास पॉजिटिव 4a है या नेगेटिव 4a है, अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सिस इज पैरेलल टू इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में या तो पॉजिटिव के पैरेलल होगा या नेगेटिव के पैरेलल होगा। हाँ, एक जनरल बात बोलूं तो अभी ये शिफ्टिंग कैसे हुई है, ये पैरेलल शिफ्टिंग हुई है। तो पैरेलल शिफ्टिंग के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट हो जाता है तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये इक्वेशन रहेगी, और अगर ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल शिफ्ट होता है, ठीक, तो हमारे पास सिचुएशन ये रहेगी। क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। हमारे पास वाई स्क्वायर माइन इज इक्वल टू 4ax थी। अगर मैं बहुत बेसिक तरीके से भी बताऊं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4ax माइनस में 0। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि ये जो वर्टेक्स है या जो भी हमारा ओरिजिन है, अब ओरिजिन की जगह कुछ और आ जाए तो अगर मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे y माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, सॉरी यहाँ पे k आएगा। तो इस तरीके से हमारे वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे, सिंपल। तो इतना डिटेलिंग भी जरूरी थी क्योंकि हमें अदर 5 चीजें चाहिए। एक सिंपल तरीका ये भी देखने का है, ये वेरी सिंपल हो गया।
जहां पे आप डायरेक्टली चीजों को समझ सकते हैं, बट हाँ अकॉर्डिंग टू न्यू इक्वेशन में उन सारी चीजों पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलते हैं बेटा, अब इन चीजों में मेहनत करने टाइम आ गया, यानी कि क्वेश्चंस देखने का टाइम आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटर सेक्टम ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला, आल्सो ड्रॉ द रफ स्केच, यानी कि सब कुछ निकालना है। तो हमारे पास बच्चे ये है वाई स्क्वायर, तो जहां पे स्क्वायर आ गया इसका मतलब समझ लो बच्चे कि यही चीज जो है अब आपका एक y माइनस के का फॉर्म लेगी। तो अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के ऊपर मेहनत करनी है। तो मैंने क्या करा, y की चीजों को एक साइड रखा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 8y, बाकी सारी चीजों को मैं उधर ले गया, यानी कि x माइनस में 19। तो ये हो गया बच्चे वाई स्क्वायर माइनस 8y, इसमें 8 को 2 से डिवाइड करा, 4 आया, यानी कि 16 को मेरे को ऐड करना है। तो यहाँ पे 16 मैंने ऐड करा, तो रिजल्ट आया y माइनस में 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस में 3। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं कहूँ तो ये मैं कह सकता हूँ y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h का, और इसी को ही हमने बोला था y डैश 4a एक्स डैश, इसी को हमने बोला था। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो मेरे पास वर्टेक्स जो आ गए, वर्टेक्स जो होते हैं वो होते हैं एच के। तो वर्टेक्स मेरे को सिंपली मिल गए, क्या मिल गए बच्चे, ये 3 एंड 4। तो ये मेरे को वर्टेक्स मिल गए। अब वर्टेक्स के बाद मेरे को जो मेहनत करनी है बच्चे, तो वर्टेक्स के बाद मेरे को मेहनत करनी है अगले पॉइंट पे, यानी कि फोकस पे। तो फोकस मेरा क्या हो जाएगा, फोकस बच्चे मेरे पास से अगर मैं बात करूं एस पर न्यू, ठीक है ना, ओरिजिन, तो मेरे पास हो जाएगा ये फोकस जो हो जाएगा ये हैगा आपका a0, यानी कि इसमें x डैश जो कोऑर्डिनेट है वो a है, y डैश कोऑर्डिनेट क्या है 0, x की वैल्यू क्या है x माइनस h, यही होती है रिलेशन के अकॉर्डिंग। a हमारे पास, हम अभी मेहनत करते हैं इस पे, ये आ गया y माइनस के इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई x माइनस 3 इज इक्वल टू a, y की वैल्यू जो है वो आई है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब बात आती है बेटा a पे। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो यहां पर मेरे पास 1 है, यहां पर 4a है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 4a इज इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो यहाँ पे हमारे पास आया x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3, y इज इक्वल टू आ गया 4। तो 4×3 = 12, 13/4। तो मेरे पास जो फोकस आ गया वो आ गया बेटा आपका 13/4, और ये हो गया बच्चे हमारे पास 4। तो वर्टेक्स आ गया, फोकस आ गया मेरे पास, ए मैंने निकाल लिया, एल आर की लेंथ हमने बोला था हर बार सेम ही रहती है, तो ये 4a ही रहेगी, डेट मीन 4 इंटू में 1/4, 4 से 4 कटा, ये मेरे पास बन रहा। बात करते हैं बच्चे हम एक्सिस की। तो एक्सिस निकालने के लिए मेरे पास फोकस भी है एंड वर्टेक्स भी है। फोकस क्या है बच्चे मेरे पास 13/4, और ये 4, वर्टेक्स क्या है बेटा मेरे पास 3/4। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊंगा, हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म से हमारा आंसर आ जाएगा। वर्टेक्स के बाद हमारे एक्सिस के बाद हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी होती है, जो कि बच्चे इसी के सपोर्ट के थ्रू निकलेगी, यानी कि बी एक्स माइनस में ए वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। इस सी को निकालने के लिए मैं क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा बच्चे, मैं ये बोलूंगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, पॉइंट क्या है मेरे पास वर्टेक्स, यानी कि एस एच के एंड लाइन इज इक्वल टू ए। तो वर्टेक्स एंड लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है, यानी कि वर्टेक्स जो है मेरे पास एच के है, लाइन जो है हमारी डायरेक्ट्रिक्स जो निकलेगी, इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा 1/4 होगा। इससे हमारे पास C2 की वैल्यू निकल जाएगी। उम्मीद करता हूं बच्चे आप अच्छे समझ जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं से बोला जाए तो इक्वेशन निकालनी है और थोड़ा एक रफ डायग्राम बनाना है, तो रफ डायग्राम के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो x3 y4 लगभग यहाँ पे बैठेगा। रफली बना रहे हैं बच्चे हम। ये मेरे पास आया, यहाँ से ऐसे पैराबोला आया, यहाँ से आएगी ये मेरी लाइन जो कि एक्सिस कहलाएगी,
एंड इस एक्सिस पर जो भी है ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक और बार दे रखा है, इस पर भी बच्चे मेरे पास 4y² है। ठीक है, तो 4y² है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, हमने y² को ही पकड़ना है। तो मेरे पास है बेटा 4y² माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 61। तो यहां से हमने 4 कॉमन लिया क्योंकि y के पास कुछ भी नहीं था, तो ये हो गया मेरे पास 5y प्लस में इसी का स्क्वायर 25 बटे में 4 ऐड करा और इसी को मैंने करा माइनस, यहां से आ गया बेटा माइनस 12x माइनस 61। तो y माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर ये रहा, बाहर जो है मेरे पास 4 लगा हुआ है माइनस सॉरी हाँ माइनस में 5/2 का स्क्वायर, अभी स्क्वायर नहीं करते क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25/4 हमने यहाँ लिया तो मेरे पास आया माइनस 12x माइनस 61। तो इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 4y माइनस में 5/2 का होल स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया माइनस में ये आया 25 माइनस 12x माइनस 61। तो 4y माइनस में 5/2 इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 61 प्लस 25। तो यहाँ से 65 में से 5 गया 56 और 20 और लेस करा तो 36 हो गया, माइनस 12x माइनस 36। x का कॉफिशिएंट फ्री होता है तो माइनस 12 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 4 है, y माइनस 5/2 है, अच्छा ये स्क्वायर है, तो y माइनस में 5/2 का स्क्वायर माइनस 3 और ये आ गया x प्लस 3। तो मेरे को अगर इस इक्वेशन को देखूं तो y माइनस में 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3। तो मेरे पास सिचुएशन जो है जहां से मुझे कंपेयर करना है y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस सॉरी x माइनस h होता है बच्चे। तो अब हम चीजों को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो रिजल्ट ये आया कि इसी को हम पहली बात तो y डैश इज इक्वल टू माइनस 4x डैश बोल देते हैं। तो मेरे पास hk की वैल्यू जो आ गई इस बार आई है बच्चे माइनस 3 एंड 5/2, ये मेरे पास hk आ गया है। माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, a इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3/4। तो ए भी आ गया, ये भी आ गया बच्चे। हमारे पास फोकस क्या आएगा, तो ओल्ड के हिसाब से हमारे पास हो गया ए 0। तो ए क्या है बच्चे हमारे पास, तो ये होगा बेटा हमारा x माइनस में h है तो बेसिकली x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/4 एंड y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई 3/4 माइनस 3, y की वैल्यू हो गई 5/2। तो x आ गया बच्चे मेरे पास जो भी है, हमारे पास 4 थी 12 में से 3 गए माइनस 9/4, y की वैल्यू मेरे पास 5/2 आ गई। तो यानी कि मेरे पास फोकस भी है बच्चे, वर्टेक्स भी है, आ गया हाँ फोकस भी है बच्चे, वर्टेक्स भी है। फोकस वर्टेक्स को यूज करके हमारे पास एक्सिस भी आ जाएगा, वही सिमिलर लॉजिक से वो भी आ जाएगा बेटा हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। एंड मैं इसका अगर मैं रफ ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास इस बार ये y² है तो ये मेरे पास रहा h यानी कि x माइनस 3 y जो है 5/2 है। तो तकरीबन मतलब मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा और ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे एक्सिस निकलेगा और ये मेरे पास कुछ डायरेक्ट्रिक्स होगा। ठीक है, बाकी चीज हम निकाल सकते हैं बट बेटा अभी जगह नहीं है। एंड सिमिलरली इस क्वेश्चन के ऊपर भी बात करूं तो यहाँ पे बस ये मेहनत करनी है कि स्क्वायर जो है x के ऊपर है, तो बेसिकली जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास x² माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2y। तो हाँ, अब x² माइनस 3x प्लस 3/2 यानी कि 9/4 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2y प्लस 9/4 यहाँ पर हो गया। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे रहा बच्चे मेरे पास माइनस 2y, 4 पंजे 20
एंड +9 यानी कि बच्चे माइनस में 11 अपॉन में 4। y को हमें खाली करना पड़ेगा तो y और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉमन लिया है तो ये हो गया बच्चे 11 अपॉन में 8 x माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी बच्चे वो हो जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर माइनस में 4a y माइनस में k। इसको कंपेयर करके हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। अब बच्चे इसको सेल्फ करना। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है जिनको ज्यादा फोकस करना है। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, सॉरी फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स ये रे फोकस ये रहा। अगर मैं इक्वेशन की बच्चे बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस एच का, सॉरी मैं अभी मुझे नहीं पता तो मैं जनरली कोई भी इक्वेशन लिख देता हूं y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस में h। तो मुझे अगर इक्वेशन के ऊपर नजर डालनी है तो मेरे को चाहिए h और k यानी कि वर्टेक्स, और एक चाहिए मेरे को a। तो वर्टेक्स और a चाहिए, मेरा काम हो जाएगा बस थोड़ा सा पता हो कि ये आप कौन सा मेरे पास पैराबोला है। तो इसकी पहचान होगी हमें फोकस से। फोकस कहाँ है? ये y एक्सिस पर है, ठीक है। वर्टेक्स क्या है बच्चे हमारे पास 2 माइनस 3, यानी कि बेटा हमारे पास अगर यहां से x2 y माइनस 3 तो x2 है y माइनस 3 है, यानी कि बच्चे कुछ ये रहा फोकस मेरा यहाँ पे 0,5 कर लेते हैं तो 0,5 कुछ फोकस जो है मेरा ये रहा। तो मेरा पैराबोला जो है कुछ इस तरीके से शेप लेगा। तो वर्टेक्स नीचे आ रखा है, पैराबोला ऊपर आ रखा है। इसकी जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी बच्चे वो हो जाएगी हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के का स्क्वायर। और अगर मैं वैसे बोलूं x डैश इज इक्वल टू 4a और ये हो जाएगा मेरे पास डैश y डैश। तो अब बट हमें चाहिए वर्टेक्स हमारे पास है, मुझे अगली चीज चाहिए a, ठीक है। तो फोकस जो है भले ही इस बार हमारे पास y एक्सिस पर है, बट क्योंकि हमारे पास ये पैराबोला वैसा नहीं है बेटा कि ओरिजिन पर है तो हम स्टैंडर्डली देख लीजिए है। तो हमें जो है ए निकालने के लिए मेहनत करनी है, यानी कि ये पॉइंट है 0,5 और ये पॉइंट है बच्चे मेरे पास आपका 2 माइनस 3। और अगर मैं अपनी इक्वेशन को अंदर में दिखाऊं तो सपोज कर लो ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास वर्टेक्स है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मेरे पास a होता है। तो a निकालने का मतलब है बच्चे हमने क्या करा कि a निकालने का मतलब है ये हो गया आपका 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस है माइनस 3 माइनस 5 यानी माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर द रूट 2 दूनी 4 और 64, यानी कि रिजल्ट आया अंडर रूट 68। तो जो a है वो मेरे को मिल गया रूट 68। तो 68 इसका मतलब है अंडर रूट ये रहा, एंड x माइनस एच कितना है 2 का स्क्वायर ये रहा, एंड y स्क्वायर नहीं आएगा, y माइनस के जो है बेटा मेरे पास ये रहा आपका कितना, ये माइनस माइनस प्लस 3। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई बच्चे। इस तरीके से हमने जो चीजें चाहिए से उसी पर फोकस करके हमने इक्वेशन को लिया। आगे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। फाइंड, फिर से बेटा मेरे को इक्वेशन ही निकालनी है, एंड इस बार बोल रहा है पैराबोला में वर्टेक्स जो है ना 2 1 है, डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है मिलके मुझे बेसिकली ये बता सकते हैं कि इक्वेशन जो हमें मिलेगी वो किस टाइप की होगी। तो अब इसके लिए जैसे हम ये कर सकते हैं बेटा एक्स और वाई को हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वर्टेक्स तो ठीक है बच्चे मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे तो वर्टेक्स तो मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि x2 y1, तो x2 y1 वर्टेक्स ये रहा। अब इस वर्टेक्स के हिसाब से मेरा पैराबोला बच्चे इस शेप का होगा या फिर इस शेप का होगा, यानी कि बच्चे इसका जो मुंह है वो कहाँ खुलेगा, मुझे इस पर डिस्कशन करना है। तो ये चीज हमारे को डायरेक्टर से क्लियर होगी। x इजिकल टू वाई इजिकल टू 1, क्या 2 1 जो है
बच्चे 2 1 से पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 1, तो या फिर हाँ 2 1 से पहले लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 आएगा, तो 1 और 1 रखने पर ये सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, यानी कि 1 1 से पास नहीं हो रहा। तो बच्चे बेसिकली मुझे क्या करना है, अब मुझे ये लाइन बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड लाइन बनाने के लिए बच्चे मैं क्या करूंगा, हम्म, ठीक। तो लाइन बनाने के लिए बच्चे मैं अपनी उन्हीं चीजों को यूज करूंगा जो मेरे बेसिक्स हैं। x आ गया, y आ गया, तो y की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो x हो जाएगा 0, y की वैल्यू 2 रख दूं तो मेरे पास x हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है बच्चे अब मेरे पास से हमारे पास लाइन भी है जहाँ पे x 0 है, y 1 है, यानी कि ये पॉइंट, और x 1 y 2 है, यानी कि ये पॉइंट, ठीक है। और x 2 और y 1 है, तो बच्चे x जो है 2, y जो है 1, ये तो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ये रहा। तो पैराबोला डेफिनेटली इस साइड बनेगा, सिंपल। तो यानी कि इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी y माइनस में k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस में h। तो बच्चे अब मेरे को सिंपल है, मुझे क्या चाहिए, मुझे वर्टेक्स चाहिए, मेरे पास वर्टेक्स है, काम खत्म। मुझे a चाहिए, तो वर्टेक्स से यानी कि यहां से इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी भी हमारे पास क्या होती है, a होती है। कैसे, इसके लिए हम बनाते हैं बेटा सिंपल सा, ये एक्सिस है, ये पैराबोला है, ये मेरे पास ओरिजिन है, ये इसका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। हालांकि सब लाल में बन गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूं। तो ये पैराबोला है बच्चे, और ये इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब क्या करा जाए बच्चे, हमारे पास अगर मैं कहूं ये मेरे पास फोकस होता है, तो ये लेंथ मेरी ए है, तो ये लेंथ भी बच्चे मेरी ए ही होती है। यही हमने पढ़ा था कि इस पर पाए जाने वाला कोई भी पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट से जिस डिस्टेंस पर है, यही डिस्टेंस इसकी डायरेक्ट्रिक्स से आएगी। तो अगर ये ए है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि वर्टेक्स और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे लिए ए का काम करेगी। तो अब मैं निकालना कैसे है, लाइन जो है मेरे पास जो हो जाएगी, लाइन जो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पॉइंट क्या है बच्चे मेरे को, वो है 2 1। तो मैं लगाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, तो मेरे पास हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में अंडर द रूट हो गया 2, 1 से 1 कट गया तो ये आ गया बच्चे √2। तो a की वैल्यू मेरे को मिल गई है बेटा √2, के h की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 2, k की वैल्यू है 1, सारी चीजें मिल गई तो इक्वेशन मिल सकती है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, फोकस दे रखा है टेंजेंट एट द वर्टेक्स, फोकस बच्चे मेरे को 1 1 दे रखा है। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, बच्चे इस वर्टेक्स पे टेंजेंट दे रखा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास बच्चे ये पैराबोला है, ये मेरे पास फोकस है 1 1, इसके वर्टेक्स पे एक टेंजेंट लाइन है, इसके वर्टेक्स पे एक टेंजेंट लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसके वर्टेक्स पे एक टेंजेंट लाइन है। इस पैराबोला का एक्सिस जो है, ये इसका मैं डायरेक्ट्रिक्स कर देता हूं, ठीक है। ये इस पैराबोला का क्या हो गया, एक्सिस हो गया फिलहाल के लिए, ठीक। तो अभी मेरे पास फोकस है 1 1, मुझे इसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, मेरे को डायरेक्ट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा और ये टेंजेंट है ऐसा कुछ बोल रखा है। तो मुझे अब क्या क्या चाहिए बेटा, मुझे पहली बात पता होना चाहिए कि शेप इस पैराबोला की कहाँ है, एंड वर्टेक्स नहीं है मेरे पास तो वर्टेक्स की भी चाहिए क्योंकि इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली इक्वेशन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, y माइनस में k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस में h, ये मेरे को वर्टेक्स निकालने के लिए चाहिए। एंड वर्टेक्स निकालने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए उनमें से मेरे को a भी नहीं पता एंड h के भी नहीं पता। तो देखो बच्चे, a तो हम निकाल सकते हैं कैसे, a क्या होगा,
हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, तो ये हो जाएगा ए। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या है बच्चे हमारे पास, वो है 1 1, एंड लाइन जो है मेरे पास वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये यहां से मेरे पास a आ जाएगा, ठीक है। HK की बात करते हैं बच्चे, तो HK कैसे आएगा, HK के लिए मुझे इसकी इक्वेशन जरूरी है। तो देखो ये क्या है, ये टेंजेंट है, तो बच्चे इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर रिलेशन बना रहे हैं। तो इसकी वैल्यू है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी, हमारे पास जो कॉफिशिएंट है वो हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि जब 90 डिग्री का रिलेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो यानी कि बच्चे मेरे पास आ गया ये माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। नाउ दिस लाइन माइनस एक्स प्लस वाई सी टू इज इक्वल टू 0, ये जो पास होती है passes थ्रू 1 1। अगर ये 1 1 से पास होती है दैट मीन माइनस 1 प्लस 1 सी टू इज इक्वल टू 0, तो सी टू की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। तो सी टू की वैल्यू 0 आने से मेरे को ये पता चल गया कि इसकी इक्वेशन जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो यानी कि अब अब बच्चे मेरे पास जो आ गया वो आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में कट गए, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हुई 1/2, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी, अगर x की 1/2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है, मैं एक बार रीचेकिंग कर लूं बच्चे, ये पासिस हो रहा है 1 1 से ही, ठीक है, एंड x प्लस वाई है तो ठीक है बच्चे, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब मुझे वर्टेक्स मिल गया बच्चे, वर्टेक्स क्या मिला 1/2 एंड -1/2। बच्चे अगर मैं वर्टेक्स को ध्यान से देखूं और फोकस को ध्यान से देखूं, तो फोकस मेरा राइट हैंड साइड में है, वर्टेक्स मेरा 1/2 एंड -1/2 है। तो इसका मतलब है बच्चे कि हमारे पास जो इक्वेशन जनरेट होगी वो यही हो रही है बेटा कि आ, हमारे पास इस तरीके से हमारी इक्वेशन जनरेट हो रही है, x 1/2 एंड y -1/2। तो ये ना मेरा पॉइंट 1 1 मेरा फोकस है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारी जनरेट हो रही है, ठीक। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन जनरेट होगी जिसमें मेरे को अब y का एच के निकल चुका है बच्चे हमारे पास, 4a की वैल्यू भी आ चुकी है, तो डेट मीन्स बच्चे कि हमारे पास लगभग चीजें आ चुकी हैं। अच्छा, a की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन, हाँ यहां से हमारे पास इसका a भी आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज फोकस इज 1 -1। हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस दे रखा है, जिसका वर्टेक्स भी हमें दे रखा है। तो वर्टेक्स 2 1 है, ठीक है बनाते हैं, हमें नहीं पता तो इसके वर्टेक्स को हम यहाँ पे ये है 2 1, फोकस 1 -1 है, तो 1 -1 अगर एक काम करते हैं बेटा हम इसको तो वर्टेक्स आ गया बच्चे हमारे पास x2 y1, x2 टू y1 ये रहा, एंड फोकस है x1 एंड y-1। तो ये है बच्चे x2 1 और ये आ गया x1 y-1, ये ना मेरा फोकस। तो बच्चे हमारे पास अब इस वाली इक्वेशन का फोकस आ चुका है एंड वर्टेक्स भी आ चुका है।